Happy and prosperous Diwali to everyone. This is Manish Singh, Business Associate IIFL Securities and आज हम बात करने वाले हैं दिवाली के फिक्स की। सो लेट्स से पहले हम मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी देख लें। ग्लोबल इकोनॉमी में कंटिन्यूस अगर हम देखें तो जीएसटी कलेक्शन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है ईयर एंड ईयर बेसिस पे। जो हमारा बजट का ग्रोथ था ईयर टिल डेट 17% का ग्रोथ है और क्रॉस टैक्स रेवेन्यूज़ जो है 10% के बजट ग्रोथ एक्सपेक्टेड था। मेजर जितने 18 स्टेट्स का अगर हम एलोकेशन देखें, रेवेन्यू देखें तो 9% अप हैं। सो ओवरऑल अगर हम इंडियन इकोनॉमी का देखें तो इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी लाइक सीमेंट, कोल एंड स्टील, इन सब में कंटिन्यूसली एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है 17, 10 एंड 18% रिस्पेक्टिवली। सो ओवरऑल अगर हम इंडिया प्रोस्पेक्टिव से डेटा देखें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग एंड पॉजिटिव डेटा मिल रहा है। देयर आर कंसर्न्स विद द वार इन इजराइल पैलेस्टीन एंड जिसके कारण सब कॉशियस है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का। सो दे हैव पुश्ड टू द सेफ हेवन, वो सेफ हेवन जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। सो वहाँ पे भी हमें एक ग्रोथ दिख रहा है। मतलब इस दिवाली, लास्ट दिवाली में गोल्ड एंड सिल्वर में लास्ट दिवाली से अभी तक कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया था, बट दिस दिवाली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूवमेंट इन गोल्ड, सिल्वर, इंडस्ट्रीज, एवरीथिंग। सो ये एक बेट मस्ट वाला सिचुएशन है जहाँ पे हमें डेफिनेटली एक सही राइट एसेट एलोकेशन से इन्वेस्ट करना चाहिए। यूएस की बात करें तो फेड के इंटरेस्ट रेट अभी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी एक्सपेक्टेड है राइज होने का, तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होंगे। सो वी कैन सी दैट देयर कुड नॉट बी दैट एक्सेप्शनल ग्रोथ आएगी, हाँ, लेकिन एक डिसेंट ग्रोथ हमारे इंडियन इकोनॉमी में रहेगा। क्योंकि जो यूएस के 10 ईयर बॉन्ड्स हैं वो चल रहे हैं अभी यील्ड में 4.9% एंड इंडिया के चल रहे हैं 7.35%। तो नैरो जो है काफ़ी हो चुका है, ये गैप जो था पहले बहुत बड़ा था, अब बहुत नैरो हो चुका है। सो दे फाइंड इट कंफर्टेबल इन देयर ऑल्सो, दैट्स वाई हमारा पास FIIs थोड़े से पैसे बाहर निकाले थे, बट डेफिनेटली वी आर इन अ गुड सिनेरियो, गुड पोजिशन। सो लेट्स से हम अब दिवाली पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस क्या थी लास्ट ईयर जो हमने दिए थे। सो लास्ट ईयर दिवाली पोर्टफोलियो में जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं वो रहे हैं SBI एंड रिलायंस। दे हैव गिवन द रिटर्न ऑफ 22% एंड 19% रिस्पेक्टिवली। एंड उसके अलावा कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी थे एंड जिसमें परसिस्टेंस था, JB केमिकल एंड फार्मा था, अशोक लेलैंड, सिप्ला। दे हैव रिटर्न वेरी गुड रिटर्न्स दे हैव गिवन। ओवरऑल अगर देखें तो इक्विटी में हमने 9.5% लास्ट ईयर की दिवाली पिक्स में जनरेट किया है। ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू 13.25% जनरेट किया है। हाउएवर इन द मीनवाइल सेम टाइम पर निफ्टी ने जो है वो 6% का रिटर्न दिया है। सो इफ़ वी वांट टू जनरेट अल्फा, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा जनरेट करना है तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा प्लान्ड वे से जाना है। अब टॉप 12 स्टॉक्स 2023 के हम बात कर लेते हैं। सो ये लिस्ट है, लिस्ट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट, मैं वैसे PDF पर्सनली हर एक क्लाइंट को शेयर भी करूंगा, कंपनी की तरफ से भी आ जाएगी। सो लेट्स चेक कि लार्ज कैप में कौन कौन से स्टॉक है। फर्स्ट इज NTPC फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एंड उनका जो एस्टिमेट है नीड है वो 24 गीगावाट्स की कैपेसिटी का चल रहा है और भी उनका और फाइनेंशियल ईयर 32 तक का जो रिक्वायरमेंट है वो 27 गीगावाट्स का है। सो इनके पास आप नेक्स्ट 18 मंथ्स छोड़िए, आप नेक्स्ट 10 ईयर्स तक के इनका प्रोजेक्शन, ऑर्डर बुक, सारी चीज़ें तैयार हैं। अगर PE मल्टीपल पे देखें तो 11 पे एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 24 पे 11 पे रहेगा और फाइनेंशियल ईयर 25 पे 10 पे रहेगा। रिटर्न ऑन अर्निंग्स जो रहेंगे ऑलमोस्ट 13% रहेंगे। EPS अगर 19% के। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो NTPC को हम इस प्राइस, करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं 228 से 240 के बीच में फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 271। नेक्स्ट अगर हम देखें सो नेक्स्ट है हमारा इंडिगो, इंटरग्लोबल एविएशन। अभी चल रहा है हमारा 2395 टू 2455। इस धनतेरस हम बाय कर सकते हैं फॉर द अपसाइड पोटेंशियल ऑफ अप्रॉक्स 22% फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 2960। वॉल्यूम ग्रोथ बहुत एक्सेप्शनल, हमें 21% का वॉल्यूम ग्रोथ मिला है लास्ट 5 मंथ्स पे और एस्टिमेटेड जो ग्रोथ है हम 15% की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए देख रहे हैं। सो एक मस्ट हैव स्टॉक है ये जो हमारे पोर्टफोलियो पर रहना चाहिए।
फाइनेंशियल्स के ईयर की अगर प्रोजेक्शन देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्शन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 59,946 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है फॉर द ईयर 2024 एंड 25 में इसका एक एक्सेप्शनल ग्रोथ रहेगा 77,230। देयर आर सेवरल थिंग्स विच मैटर टू इट बिकॉज इनके काफ़ी सारे ऑर्डर बुक्स भी हैं। इंडिगो लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर है इंडिया में टाटा ग्रुप या एयर इंडिया का, और सीजेबल एयरक्राफ्ट्स इनको मिल रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें एक अच्छा ग्रोथ इस पर रहेगा। थर्ड आता है हमारा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का रेवेन्यू ग्रोथ या ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ग्रोथ देखें तो काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। 5G के डिप्लॉयमेंट में ये काफ़ी आगे है, एग्रेसिवली ये वर्क कर रहे हैं। 4G में जो इनका कस्टमर बेस है वो एक काफ़ी मतलब 60-65% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनका हो रहा है। स्पेशली अगर हम देखें तो इनकी जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं, और इनका ओवरऑल अगर साउथ अफ्रीका या अफ्रीका मल्टीपल्स में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी इनका एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ है। एबिटा पी अगर हम देखें तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। सो वी कैन बाय भारती एयरटेल बिटवीन 865 to 905 फॉर द टारगेट ऑफ 1044। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ओवरऑल अगर देखें तो ये एक लास्ट माइल तक ये रीच हो चुका है। हर छोटे से मोबाइल की शॉप पे भी अगर आप जाएंगे तो उधर लिखा रहता है यहाँ उधार चालू है, एंड दिस ब्रांडिंग इज डन बाय बजाज फाइनेंस सो दैट even small retailer can finance with the help of these all schemes, एंड छोटे छोटे EMI पे उनके कार्ड बन जाते हैं। वही सिंगल कार्ड जो है, आज किसी ने 10,000 का लोन लिया था, वही कार्ड से कब वो 10 lakhs के लोन पे वर्क करने लगते हैं। क्लाइंट को भी पता नहीं चलता है। एंड ऑफ द डे बिगेस्ट अगेन इज बजाज फाइनेंस। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। ओवरऑल अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखें, अभी इनका B2B लैंडिंग भी हो गया, SME पे भी आ गए हैं, या काफ़ी चीज़ें आउटसोर्स भी कर रहे हैं। सो व्हीकल सेक्शन को बहुत फोकस करते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो ओवरऑल अगर हम ग्रोथ का देखें, सो फाइनेंशियल ईयर 2024 में एक अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बजाज फाइनेंस के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, एंड दिस इज कमिंस। कमिंस इंडिया एक ऐसा स्टॉक है, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन लोकली, मतलब भारत में मैन्युफैक्चर करने का, वोकल फॉर लोकल पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है। ये 100% ऑपरेटिंग पे इनका KKC प्रोडक्ट चल रहे हैं। KKC प्रोडक्ट एक न्यू लॉन्चिंग था इनका, जिस पे इनका अभी टारगेट है कि 80% मैन्युफैक्चरिंग इनकी लोकली है, और काफ़ी प्रोडक्ट्स में इनकी लीडरशिप है। ये जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जैसे अभी कमिंस के जो मोटर्स आते हैं, कमिंस के मोटर वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल्स रहते हैं, और फाइनेंशियल ईयर में एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट भी गेन करेंगे। 20-50% तक के रेंज अगर हम देखें तो प्राइस में भी यहाँ से हमें नेक्स्ट 1 ईयर में मिल जाएगा। करंट मार्केट प्राइस इज 1605 to 1775 एंड यू कैन बाय इट फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 1992 एंड वी सी द एक्सपेक्टेड अपसाइड ऑफ 21%। ये होगा लार्ज कैप। अब कुछ स्टॉक्स मिड कैप की बात कर लेते हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे डिज़ाइन रहता है, ESDM पे। ESDM मार्केट पे अगर ग्रोथ की हम बात करें तो 32% की इस पे ग्रोथ चल रही है, और ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से 27 तक के एक्सपेक्टेड है, और इस पे जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 2-7% तक का इस कंपनी का है। सो एक हाई वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। केन्स के अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो लगभग 18% के हैं, 24% के 25 ईयर फाइनेंशियल 2025 में एक्सपेक्टेड है। सो एक 25-30% तक का इस पर अपसाइड हम एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है JSW एनर्जी। अगेन सोलर पंप मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम बात करें, या
नॉर्मल पावर सेक्टर में बात करें तो JSW इज़ अ लीडर। इसने अभी इनकी कैपेसिटी 6.6 गीगावाट्स की है और इसको ये इंक्रीज़ कर रहे हैं 9.77 गीगावाट्स तक। और इस पर रफली एक्सपेंशन का अगर देखें तो लगभग 50% इंक्रीज़ हो जा रहा है एक्सपेंशन में बाय फाइनेंशियल ईयर 2026। एंड लार्जेस्ट पर्सन जो है वो 80% के डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, जितना इनका कैपेसिटी 80% वर्क कर रहा है। सो 2026 तक इसको तो मस्ट हैव रखना है हमें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी अगर हम देखें तो ये काफ़ी ग्रोथ है इस पर, 15% मार्जिन हमें ग्रोथ ईजिली दिख रहा है इस पर। सो वी कैन बाय JSW एनर्जी एट द प्राइस ऑफ 358 to 380 फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 480 रुपीज़। नेक्स्ट इज CMS Info System। CMS Info System इस समय ATMs पे देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है कैश मैनेजमेंट सिस्टम का। और ATMs माइक्रो ATMs पे इनका अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट 25 to 27 बिलियन तक आ जाएगा इनका बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। 1.3x इंक्रीज़ हुआ है एवरेज कैश कलेक्शन पर पॉइंट पे विद ई-कॉमर्स कंपनीज। सो इस पे हम एक अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। CMS Info System आप बाय कर सकते हैं 362 से 382 के बीच में फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 439। नेक्स्ट इज गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का ओवरऑल अगर हम पब्लिकली लिस्टेड सब्सक्राइबर एफिलिएटेड कंपनी है ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। एंड गोदरेज ग्रुप ही अपने आप में एक ट्रस्टेड ब्रांडेड ग्रुप है जिसका काम जैसे टाटा का है कि गोदरेज वर्क करता है विथ फॉर डिलीवरिंग क्वालिटी। ये क्वालिटी पे बहुत फोकस करता है। एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के अगर हम ग्रुप की बात करें, कंपनी के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी हम बात करें, सो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ये ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर हमें काफ़ी सारे कंपनीज मिल जाएंगे, जैसे केमिकल बिजनेस का इनका खुद का डायरेक्ट काम है, बाकी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज भी हैं इसके अंदर। गोदरेज प्रॉपर्टी है, गोदरेज कंज्यूमर है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें गोदरेज एकोवर्ड के एक्सेप्शनली रिटर्न्स आ रहे हैं। इन्होंने भी गोदरेज इंटरनेशनल भी लॉन्च किया है प्रोडक्ट्स, हाउसिंग फाइनेंस पे भी हैं। तो अभी कंपनी का ये जो स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्री 59% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है करंट मार्केट प्राइस से। सो हमें 600 to 630 के बीच में इसको बाय करना है फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 783 एंड वी एक्सपेक्ट द रिटर्न ऑफ 27% इन दिस स्टॉक। नेक्स्ट इज MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। NSE ने भी इंक्लूड कर लिया है लेकिन इसको कोई बीट नहीं कर रहा। अभी इन्होंने नए सर्वर पर मूव ऑन किया है जहां से ऑर्डर सारे प्लेस होते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट सर्वर। Current market price is 2,300 to 2,358 and the target point price would be 2,680. We can expect at least 15% upside in this stock. MCX का वॉल्यूम जो है, ये मार्केट प्रेजेंस अगर देखें तो लगभग 1100 सिटीज़ एंड टाउन्स पे ये इसका प्रेजेंस हो गया है विद द हेल्प ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, डीलर्स एंड एवरीथिंग। 96% मार्केट में जो कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है वो MCX में ही होती है। एंड ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ देख रहे हैं वो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है इस पर। सो MCX के बाद जो हमारा स्टॉक है दैट इज़ JB केमिकल एंड फार्मा। लास्ट ईयर भी ये हमारे पिक में था, दिवाली पिक में, इस साल भी है, कुछ पोर्टफोलियोज पे भी है। JB केमिकल सेक्टर में वैसे भी चाइना +1 की स्ट्रेटजी में केमिकल में इंडिया में काफ़ी हाई डिमांड है एंड JB केमिकल इसमें एक आउट परफॉर्म कर सकता है। इस पर 14% का CAGR ग्रोथ हमें दिख रहा है। एंड इसको हम 1350 से 1410 के बीच में बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 1595। नेक्स्ट इज चोलामंगलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स। ये इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी है और नॉन NBFC है बेसिकली। ये NBFC का जो ग्रोथ है इसका मार्केट प्रेजेंस रूरल सेक्टर पर काफ़ी हाई एक्सटेसिवली इंक्रीज हो रहा है। इस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है और ये इस पे हम इनका टाइप है, जॉइंट वेंचर है मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जापान की ऑपरेटिंग कंपनी है। सो इनका इंटरनल जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिससे इनका क्वालिटी डिलीवर करते हैं रिफ्लेक्ट होता है। इस पर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 27 to 30% CAGR पे ऑपरेटिंग हमें ग्रोथ मिल रही है। इसको हम बाय कर सकते हैं 1100 से 1148 के बीच में फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 1300। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस and profitable investing. If you have any doubts you can reach out to me or comment me.